नमस्कार साथियों, तेरी मेरी कहानी के 79 सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को आज फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब हम एक फादर की बात करते हैं और इस शब्द को सुनते हैं तो शायद कुछ ऐसा सा आगे का जो शब्द निकलता है कि परमपिता परमेश्वर पिता, यानी कि कुछ बहुत बड़ा, यानी कि जो सबका रक्षण करता है, जो सबको पालता है, पालनहार, वो पिता। तो बहुत सारी पंक्तियाँ, बहुत सारे कोटेशंस आपने आज के दिन आपके जो पिता हैं या आप स्वयं पिता हैं तो आपको मिली भी होंगी और आपने भेजी भी होंगी। आज हम एक ऐसे पिता की छवि को समझने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे समाज के जितने भी पिता हैं वो इसको किस तरीके से अपने अंदर उतारते हैं और अपने व्यवहार को और अपने पूरी एक मनोदशा को किस प्रकार से इतना क्लियरली और इतना ओपनली प्रदर्शित करते हैं। यानी कि उनका जो प्रदर्शन है, उनका जो प्रेजेंटेशन है, वो इन सारी चीज़ों के साथ अच्छे तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है। चेक करना, करेक्शन करना और लगातार अपने अंदर सुधार करना, यही तो जीवन है। हम चाहे किसी भी उम्र में हो या किसी भी पद पर, हमारा सीखना और हमारा बदलना ये हमारा निरंतर चलना चाहिए। हमारे जो सेशंस हैं, साइकोलॉजिकल सेशंस तेरी मेरी कहानी में, ऐसे ही बहुत सारी छोटी मोटी कहानियों को से बहुत सारा ऐसा मटेरियल को इकट्ठा करते हैं और बहुत सारी कहानियों से जोड़कर एक नई कहानी बना देते हैं। तो आज की कहानी पिता पर आधारित है कि एक पिता किस तरीके से अपने अंदर एक ऐसी पर्सनालिटी का मालिक बन जाए जो एक वाकई में पिता की होती है। माफ़ी चाहूँगी कि बीच में आप लोगों को मेरी आवाज़ ठीक तरीके से नहीं पहुँच रही है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप आज के सेशन को पूरा एंजॉय भी कर पाएँ और आज के सेशन से पूरा लाभ ले पाएँ। आज जब बहुत सारी ऐसी कोटेशन और ऐसी बधाइयाँ हमने भी भेजी और हमें भी देखने को मिली सोशल मीडिया पे पर्सनली, तो वहाँ से ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक आती हैं कि ये जो दिन है, ये जो आज का हमारा दिन है पिता और फादर्स डे, इसको हम मात्र एक शब्द से हैप्पी फादर्स डे कहकर मना लेते हैं और बहुत ही आराम से एक पिता इसे स्वीकार कर लेता है और कहता है थैंक यू। जब आपको कोई भी बधाई दे रहा है और आज आपको एहसास करा रहा है कि आप पिता हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई, क्योंकि आप बहुत बड़े हैं, आप शायद भगवान के निकट हैं, आप शायद पालनहार हैं, रक्षण करने वाले हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति में कौन कौन सी ऐसी अच्छाइयाँ हों, कौन कौन सी ऐसी चीज़ों का वो पूरा अपने अंदर समेटे हुए हो कि उसे गर्व हो पाए कि वो एक पिता है, वो एक अच्छा पिता है, वो एक शक्तिशाली पिता है। एक पिता में जो पर्सनालिटी फैक्टर्स होने चाहिए वो सभी पर्सनालिटी फैक्टर उसके अंदर हैं। सबसे पहले जो मुझे एक पिता के परिप्रेक्ष्य जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट लगता है वो है कम्युनिकेशन और डिस्कशन। पिता को अपनी जब वो अपने परिवार में है, जब वो समाज में है, उस समाज को लेकर उसका क्या दृष्टिकोण है, परिवार के हर सदस्य को लेकर उसका जो भी दृष्टिकोण है, कोशिश करे कि पिता उसे डिस्कस करना और कम्युनिकेट करना ओपनली स्टार्ट करे। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि पिता का कम्युनिकेशन हिडन होता है। कई बार पिता को हिपोक्रेसी जैसा ही कुछ फैक्टर्स के अंतर्गत भी देखा गया है। पिता और हिपोक्रेसी सूट नहीं करती। पिता का मतलब है स्पष्ट, पिता का मतलब है कि इतना क्लियर और इतनी ट्रांसपेरेंट चीज़ों के साथ उसका अपनी चीज़ों को देना और उसके साथ उसके तर्क वितर्क वो किसी भी तरीके से अपने पूर्व अनुभव या सोसाइटी के द्वारा लागू किए हुए किसी भी नियम या वैल्यूज़ के तहत बंधा हुआ नहीं होना चाहिए। वो हर दिन बदलते रहना चाहिए, उसके हर दिन चेंजेस आने चाहिए समय के अनुसार। उसकी जो नीड है, उसकी जो डिमांड है, उसके अपनों की जो उससे डिमांड है, उनके आधार पर तो उसका स्पष्ट रूप से कम्युनिकेशन करना और डिस्कशन करना ये बहुत अनिवार्य हो जाता है। अक्सर ये डिस्कशन बहस में बदल जाते हैं, या तो साइलेंस आ जाता है जहां वो कम्युनिकेशन ही नहीं करता, या फिर ओवर डिस्कशन के तहत आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं और उसके बाद वो उस डिस्कशन को छोड़ देता है। या तो लोग छोड़ देते हैं उसके रिएक्शंस को देखकर, या वो हार जाता है दूसरों के रिएक्शंस को देखकर। कोशिश करें तटस्थ रहें।
वहीं पर रहें, वहीं डटे रहें, और आपने जो डिस्कशन है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो बहुत प्रभावशाली ढंग से होना चाहिए। आप उसमें नाराज़ नहीं हो सकते, आप उसमें छोड़ के नहीं जा सकते, आप उसमें किसी भी तरीके से इस तरीके का कोई रिएक्शन नहीं दे सकते कि आपका एंगर, आपकी एरोगेंस वो नज़र में आए। आप स्वयं के एग्जाम्पल को बार बार नहीं सेट कर सकते कि मैंने ऐसा किया और मैं ऐसा कर रहा हूँ या मैं ऐसा करता था। आप कोशिश करें कि जो अभी आज के दौर में जो ज़रूरी है, आप उसके तहत कम्युनिकेशन और डिस्कशन को स्ट्रांगली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकें, दूसरे का सुन सकें। डिस्कशन और कम्युनिकेशन में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सिर्फ आप ना बोलें, दूसरे को भी बोलें, उससे भी सुने, उसे भी समझें। अपनी बात समझाना और दूसरे की बातों को सुनना ही डिस्कशन और कम्युनिकेशन होता है। वो एक पिता का बहुत ही प्रभावशाली और अच्छा और बढ़िया तरीके से होना चाहिए। साथ ही डे टू डे लाइफ में आज का पूरा दिन क्या खाया, क्या किया, हर एक व्यक्ति के साथ, जितने भी लोग आपके घर में हैं, कोशिश करें कि पिता उन सब के साथ डे टू डे लाइफ में ये कम्युनिकेशन और इन डिस्कशंस को हिस्सा बनाए। ऐसा नहीं हो कि जैसे मेरे पास एक कल केस था जिसमें कि पिता ने कहा कि मेरी मुलाकात बच्चों के साथ हो नहीं पाती, जो भी कुछ देखती हैं उनकी मदर ही देखती हैं, मैं सिर्फ शाम को जाता हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ बातचीत की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर आपने हैप्पी फादर्स डे का जो आपको विशेस मिली वो तो आपने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन इस फादर की जो एक पर्सनालिटी थी उसमें आप कहीं ना कहीं अधूरे रह रहे हैं। तो कोशिश करें इसे पूरा करें, और डे टू डे लाइफ में आपके जो घर के परिवार के लोग हैं, जहां आपको पिता का पद मिला हुआ है, और उनके साथ आप कनेक्टेड रहें। साथ में आपका जो प्रोजेक्शन है, कोशिश करें कि वो जो प्रोजेक्शन है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ होना चाहिए। यानी कि आप समाज की, लोगों की, आस पड़ोस या देश की या किसी भी ऐसी चीज़ों की बुराई करने से बचें। आप उसके पॉजिटिव पहलू को अपने परिवार के साथ डिस्कस करें, जिससे कि आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड, आपकी पॉजिटिविटी का प्रोजेक्शन हो। अक्सर हम बाहर की बहुत सारे ऐसे मैटर्स में, अपने आसपास की घटित होने वाली घटनाओं में, देश की, विदेश की, राजनीति की या किसी भी तरीके की सामाजिक की, रिश्तेदार की, हम बहुत आराम से पिता बुराइयों में शामिल हो रहा होता है। गाली गलौज, अभद्र शब्दों का प्रयोग, ये सब पिता अपने एटीट्यूड में परिवार के अंदर दिखा रहा होता है, और उसे ऐसा लगता है कि जो उसके बच्चे हैं या जो जहाँ पर उसे पिता का पद प्राप्त हुआ है वहाँ पर वो ये कुछ भी देने के लिए स्वतंत्र है। कोशिश करें कि अभद्र भाषा, अभद्र किसी भी तरीके की परिचर्चा या किसी भी अन्य तरीके का कोई भी ऐसा नेगेटिव एलिमेंट आप अपनी तरफ से ना दिखाएं। आपका प्रोजेक्शन पॉजिटिव होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट एंड प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोते हैं देर तक, आपके काम पेंडिंग है, आप स्ट्रेस में रहते हैं अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, आप प्लानिंग नहीं करते कि आप अपने वीकेंड कैसे स्पेंड करेंगे, आप अपनी वेकेशंस कैसे स्पेंड करेंगे, आप अपने फैमिली के होने वाले जो ओकेजन्स हैं, बर्थडे है, एनिवर्सरीज है, उसके लिए आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है, या आप उस प्लानिंग को किसी और पर डाल चुके हैं और अपने आप को फ्री कर चुके हैं कि आप सिर्फ मनी को प्रोवाइड करने वाले एक फंड प्रोवाइडर हैं, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो ऐसे अगर आप चला रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं कुछ खो रहे हैं, और अपना जो पद है, उस पद की जो गरिमा है, उस पद का जो एक सम्मान है, वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। उसका असर बाद में दिखता है, वो तत्काल नहीं दिखता। कोशिश करें आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, आपकी जो प्लानिंग है, वो कम से कम 48 घंटे की पहले की आप आज प्लानिंग कर रहे हो मेंटली, उसमें कितना समय देना है वो एक अलग बात है। ऐसा ना हो कि आप मैक्सिमम समय आगे की प्लानिंग करने में दें। मात्र 10 मिनट और 15 मिनट भी दे देंगे एक दिन में तो उससे भी काम चल जाएगा, लेकिन अगले 24 घंटे और अगले 48 घंटे की प्लानिंग के अभाव में आप अस्त व्यस्त रहते हैं। ये अस्त व्यस्तता आपके बच्चे, आपके परिवार के सदस्य सभी देख रहे होते हैं, और वो भी आपको बारीकी से एनालाइज कर रहे होते हैं। आपका गुस्सा होना, चिड़चिड़ाना या देर तक सोना, आपका आलसी होना, ये सब कुछ आपके टाइम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है। तो आप अगर एक पिता हैं और अपनी पर्सनालिटी को निखारना चाहते हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट और प्लानिंग वो बहुत ही बखूबी के साथ निभाई जानी चाहिए। उसके साथ आपका जो शेयरिंग है वो ओपनली होना चाहिए। आप अगर किसी चीज़ को नकारते हैं, मना करते हैं, आप नहीं चाहते, आप उसे क्लियरली कहें। इनडायरेक्ट वे में आना
यानी कि माँ के द्वारा बच्चों तक पहुंचना, बच्चों के द्वारा माँ तक पहुंचना, माँ पत्नी के द्वारा अपने माता पिता के तक पहुंचना या अपने रिश्तेदारों तक पहुंचना, किसी और के माध्यम से पड़ोसी तक पहुंचना या अपने सोशलाइजेशन में पहुंचना, बच्चों से या पत्नी से अपने ऑफिस के लिए झूठ बुलवाना, वहाँ कुछ गलत टेक्स्ट करवाना, मैसेजेस करवाना, अपने मोबाइल को ऑफ करना या अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर रखना जिससे व्यक्ति आप पर कांटेक्ट के साथ कांटेक्ट ना कर सके, ये भी आपके पिता के गुण नहीं हो सकते। अगर आप एक पिता हैं, आपकी सच्ची ईमानदारी, कर्मठता, निरंतरता ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सोचते हैं कि ऐसा कुछ भी नेगेटिव या किसी भी तरीके से मैसी अस्त व्यस्त चीज़ें आप रख करके अपने आप को एक पिता कहलाने के योग्य हैं, तो शायद ये बेईमानी होगी। आप पिता तो हैं, आपने चूंकि कुछ बच्चे हैं, आपके परिवार है आपका, तो आप ये मान सकते हैं कि कुछ स्तर तक आप उस चीज़ के लिए पिता बन गए हैं। बट आप क्या वाकई में एक पिता के व्यक्तित्व के पास है? एक पिता का जो अच्छा सकारात्मक व्यक्तित्व होता है वो आपके अंदर है। तलाशिए अपने आप को और देखिए क्या आप ओपनली अपनी चीज़ों पर, आपकी जो पसंद है, नापसंद है, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, उनको क्लियरली कहते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। क्या उन चीज़ों से अपने आप को बदलाव करते हैं? क्या दूसरों के साथ भी सुनते हैं? आपकी शेयरिंग बहुत ही स्पष्ट व ओपन होनी चाहिए। जितना ओपनली आप लोगों के साथ बात करेंगे उतना ही ज़्यादा वो आपके करीब होंगे, आपको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे, और जितना लोग आपको समझ पाएंगे वो क्लैरिटी जो आप लोगों को देंगे वो आपको भी वापस मिलेगी, और बहुत ही एक सकारात्मकता के साथ। साथ में आपका जो प्रेजेंटेशन है वो डायरेक्टली होना चाहिए। आप कोशिश करें कि अवॉइड करें जो आपका कम्युनिकेशन है वो इनडायरेक्ट वे में जाए। यानी कि अगर आपको अपने बच्चे को पिकनिक में नहीं भेजना तो आप अपनी पत्नी का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरा तो नो है, बच्चों को मना कर देना। अब आपने सारी सरदर्दी अपनी पत्नी को दे दी, यानी कि उन बच्चों के माँ को दे दी, और आप ओपनली अपनी बात को कहने के लिए नहीं आए। आपका प्रोजेक्शन, आपका प्रेजेंटेशन डायरेक्ट होना चाहिए। अगर आप हिम्मत रखें ना कहने के लिए और हिम्मत रखें हर बात के लिए हाँ कहने के लिए, आप किसी से डरे नहीं। हम उसी समय इनडायरेक्ट वे में आकर अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। जब हम डरते हैं तो आपका किसी के साथ इन्फ्लुएंस्ड होना, प्रभावित होना, किसी की क्षमताओं से प्रभावित होना कि हम अपने पिता के आगे बोल नहीं पाते, हम अपनी माँ के आगे नहीं बोल पाते, हम अपनी पत्नी के आगे नहीं बोल पाते, या हमारी बेटी बहुत तेज़ है हम उसके आगे फेलियर हैं, या हमारा बेटा बहुत जिद्दी है हम उसके आगे फेलियर है। एक पिता को फेल होने का हक नहीं है, उसे तो पास होना है, उसे निरंतर उन चीज़ों को में पास होना है जो हर दिन आने वाले चुनौतियाँ हैं। जो चुनौतियों को स्वीकार करेंगे तभी आप एक अच्छे पिता के व्यक्तित्व से पूरे सुसज्जित हो पाएंगे। आप जितना अच्छा अपने आप को महसूस कर पाएंगे इसी तरह कर पाएंगे जब आप इन सारी चीज़ों का पालन भी करेंगे और देखेंगे कहाँ कहाँ अभाव है। कोशिश करें डायरेक्टली आके अपने आप को प्रेजेंट करें कि मेरी इस चीज़ में इस बात पर ये राय है और ये राय इस वजह से है, मैं इसमें ना करता हूँ या मैं इसमें हाँ करता हूँ। आपका जो प्रेजेंटेशन है वो जैसे जैसे उतना ओपनली लोगों के साथ होता जाएगा, आप देखेंगे कि आपके प्रति लोगों का विश्वास और आपका जो सम्मान है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा। आप अपनी पोजीशन को, जो आपका पद है और जिस पोजीशन में आप हैं उसको निरंतर एनालाइज करना। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपसे बातें छुपा रहे हैं, आपके घर के लोग आपके साथ मैनिपुलेशंस के साथ सामने आते हैं। ऐसा तो नहीं कि बच्चे शांत बैठते हैं जब आप घर में होते हैं। ऐसा तो नहीं कि आपकी पत्नी और बच्चे मिलकर एक टीम बना रहे हैं और आप उसमें से बड़ी आसानी से एक्सक्लूड करे जा चुके हैं। कोशिश करें कि परिवारों में अक्सर ऐसा पाया जाता है कि मैं तो ज़्यादा कुछ बोलता नहीं हूँ, यही लोग अपना प्लान बनाते रहते हैं, शॉपिंग करते रहते हैं, जाते रहते हैं, यानी कि आपको एक्सक्लूड किया जा चुका है, आप इंक्लूडेड नहीं हैं। आप कोशिश करिए जानने की कि ऐसे क्या मेरी ऐसी क्षमताएं हैं जो सही नहीं हैं, जो लोगों को ठीक नहीं करती लगती, जो मुझे उन्हें प्रभावित नहीं करती। मेरी ऐसी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मैं आज एक्सक्लूजन पर हूँ, इंक्लूजन पे नहीं। तो आपके परिवार का एक अलग टीम बना लेना और आपका उसमें शामिल नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी आपकी पोजीशन, आपके स्तर को कहीं ना कहीं कम कर देता है। और आपकी पोजीशन को कई बार तो वो पोजीशन आपकी होती नहीं है जब आप
फील कर पाते हैं। मेरे पास क्लिनिक में कई बार ऐसे केसेस आते हैं जिसमें पिता रोता है, जिसमें पिता कहता है कि उसके परिवार वाले उसकी केयर नहीं करते, जिसमें पिता ये महसूस करता है कि किसी को भी उससे लगाव नहीं है। वो पिता, कई बार बहुत सारे ऐसे पिता भी से भी सामना होता है जो किसी भी तरीके के कोई गलत ऐसी आदतों में या कह दें नशे में आदी नहीं होते, उसके उपरांत भी उनकी जो पोजीशन है वो पोजीशन निरंतर डाउन हो गई होती है, या वो पोजीशन होती ही नहीं है। वो मात्र शाब्दिक अर्थ में पिता होते हैं, लेकिन एक जो लगाव होता है, एक जो कनेक्शन होता है, इमोशनल बॉन्डिंग होती है, उसमें वो पिता होता ही नहीं है। तो देखें आपकी पोजीशन, उसको एनालाइज करें, कोशिश करें इक्वलिटी के साथ हर एक व्यक्ति के साथ आपका कनेक्शन हो। इक्वलिटी मीन्स आप अपने घर के जितने सदस्य हैं सबके साथ इक्वली एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से कनेक्टेड रहते हैं। आपका इक्वल कनेक्शन ही आपकी स्पष्टता और आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी। आप किसी को भी डांटते हैं और सबको पता होना चाहिए, अगर गलत होगा तो आप डांट सकते हैं, अगर गलत होगा तो आप उसे पनिश कर सकते हैं, अगर गलत होगा तो आप रिएक्शन देंगे। अगर कोई चीज़ गलत सामने आएगी, चाहे वो कोई भी हो, ऐसा नहीं है कि आप अपनी पत्नी के आगे नहीं बोलेंगे, बच्चे के आगे नहीं बोलेंगे या अपने माता पिता के आगे नहीं बोलेंगे। पिता मीन्स बहुत बड़ा, पिता मीन्स संरक्षण करने वाला। संरक्षण सिर्फ मात्र बच्चों का नहीं, पत्नी का नहीं, परिवार का नहीं, संरक्षण हर उस सत्य का जो सही है, हर उस बात का जो जरूरी है। तो आपका पद बहुत बड़ा है, उसे पहचानिए और इक्वलिटी के साथ घर के हर सदस्य के साथ आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए। किसी से भी कोई बात पहुंचानी है तो आप डायरेक्ट आए और डायरेक्ट उससे बात करें। समय नहीं होता, ये बात आपके स्तर पर शोभा नहीं देती, आपको समय निकालना पड़ेगा, इसीलिए टाइम मैनेजमेंट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के साथ आपके फाइनेंशियल कंट्रोल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्सर पिता अर्निंग मेंबर तो होता ही है, कई कई जगह पर माता भी अर्निंग मेंबर होती है, लेकिन जो पिता अर्निंग मेंबर होता है उसका मेजॉरिटी ऑफ द जो उसके फिनेंसेस का हिस्सा है वो अक्सर उसके परिवार में उसके भरण पोषण और बाकी सारे खर्चों में पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है। अक्सर पत्नी भी काम कर रही होती है, लेकिन अधिकांशता पाया गया है अगर पिता बहुत ज़्यादा सक्षम नहीं है तो वहाँ पर पत्नी आगे बढ़कर उन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है। दोनों ही व्यक्ति को अधिकार है इस बात का कि आपके जो फिनेंसेस हैं, आपके जो आर्थिक चीज़ें हैं, वो अर्थ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसको खर्चा करने के तरीके क्या है। हमेशा कोशिश करें जो भी पैसों को कमा के ला रहा है उसे पूरा हक है कि उसकी कंट्रोलिंग अपने हाथ में रखने में। अपने हाथ का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी खर्चा ना दें, अपने हाथ के मतलब रखने का मतलब ये है कि कंट्रोलिंग में आपको पता हो कि आने वाला पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, वो कितना खर्चा मेंटेनेंस में होता है, कितना पढ़ाई में होता है, कितना घर के खर्चों में होता है। इस पर कंट्रोलिंग के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होना चाहिए, बराबर होना चाहिए जहाँ जितनी ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि लगातार शॉपिंग हो रही है और लगातार बाहर से खाना मंगा के खा रहे हैं, हमारी आउटिंग्स बहुत ज़्यादा हैं और हमारे एक्सपेंसेस अननेसेसरी हमारी लग्जरी लाइफ के लिए खर्च हो रहे हैं और हम बहुत सारी ऐसी नीड बेस्ड चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। इन फ्यूचर आपके जो प्लानिंग है और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी फ्यूचर प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है उस आपकी भविष्य में आने वाली चीज़ों के लिए। कई बार बहुत सारे ऐसे आपातकालीन स्थिति आती है जहां पर आपका फिनेंसेस का कंट्रोल और फिनेंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको सहायता कर पाता है। तो कोशिश करें, अगर आप पिता हैं तो आप अपने फिनेंसेस का कंट्रोल अपने हाथ में रखें। आपको जानकारी होनी चाहिए खर्च होने वाला कोई भी पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी भी नज़र आती हैं जिसमें पिता को के हाथ से कंट्रोल जा चुका होता है। वो सोचता है कि घर की लक्ष्मी तो पत्नी है और पत्नी अगर लक्ष्मी नहीं है, कुछ और रूप में है, वो गलत निर्णय लेती है तो भी आपने उसे गलत अवधारणा के साथ जोड़ करके सारे अपने फिनेंसेस कंट्रोल कहीं और दे दिए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ा जाता है। कोशिश करें कि जब आपका सब कुछ कंट्रोल में हो और डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो या ज़रूरत के हिसाब से हो। आपका इमोशनल कनेक्शन वो बहुत ही एक एक्सप्रेसिव होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, पत्नी से प्यार करते हैं, माता पिता से प्यार करते हैं तो आप खुद सामने आकर एक्सप्रेस करें कि आप उनको कितना प्यार करते हैं। और ये प्यार को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे दिन और बहुत सारे तरीके आते हैं। अगर उन दिनों को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं या
उस आपके जो एक्सप्रेसिव कनेक्शन है, इमोशनल रिएक्शंस है, आप उनको हटा रहे हैं या नज़रअंदाज करने के साथ साथ आपके ध्यान में ही नहीं है कि इनकी ज़रूरत है, तो भी ये कहीं ना कहीं आपको कष्ट पहुंचाएंगे। आप अगर अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं, उसे एक्सप्रेस कीजिए। आप उन्हें बताएं कि आप उनके साथ कितने कनेक्टेड हैं। अगर वो बीमार हैं तो आपको कष्ट होता है, अगर वो खाना नहीं खाते तो भी कष्ट होता है, वो नाराज़ हैं तो भी आपको कष्ट होता है। तो उससे पता चलता है कि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं। आपके जो बिहेवियर रिएक्शंस हैं, वो बिहेवियर रिएक्शंस आपको ये अलाउ नहीं करते कि आप गलत तरीके से अपनी कोई भी फीलिंग्स या किसी भी तरीके की नाराज़गी को एग्रेशन के रूप में, तोड़ फोड़ के रूप में, किसी भी तरीके से आप ऐसे प्रदर्शित करें जिससे कि आप एक कमज़ोर कड़ी आकी जाए। आप एक बहुत ही स्ट्रांग कड़ी हैं। आप अपने घर की एक ऐसी पद पर आप हैं जहाँ पर आपका ये मानना कि आपके बेस पर पूरा परिवार निर्भर करता है, ये कोई गलत नहीं होगा। पिता अर्न करता है पैसे या नहीं करता, कम करता है या ज़्यादा करता है, ये इससे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है कि उसका कनेक्शन अपने परिवार के साथ कैसा है। उसके साथ साथ आप ध्यान रखें कि आप नाराज़ होने पर क्या रिएक्शंस देते हैं, आप बहुत ज़्यादा खुश होने पर क्या रिएक्शंस देते हैं। अब बात आती है हैबिट्स की। हैबिट्स और आपकी जो आदतें हैं, आपकी आदतों का एक बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज वे में प्रदर्शित होना। आपकी आदतों में बहुत सारी आदतें आ जाती हैं, आपका सोना उठना, फिटनेस, आपकी ईटिंग हैबिट्स, वो सब कुछ, आपका काम के प्रति रुझान, आपका समाज के प्रति रुझान, आप अपने देश को किस परिदृश्य से देखते हैं, आप कितने ईमानदार हैं जहां आप रहते हैं, जहां आप काम करते हैं, आपके जो परिवार है, आपकी ईमानदारी और आपकी आदतें, ये बहुत बड़ा आईना है आपके व्यक्तित्व का। कोशिश करें अच्छी आदतों के मालिक बने, कोशिश करें कि आप ईमानदार बने हर उस जगह के लिए जहां आप बैठे हैं। अगर आप ऑफिस में हैं या आप घर में हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आप बहुत पैसा कमा के लाते हैं और अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं या अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से सजा के रखते हैं, किंतु अगर आप इस समाज के प्रति, कम्युनिटी के प्रति, अगर आप अपने ऑफिस में काम करने के प्रति ईमानदार नहीं हैं, आप जिस देश में जन्म लेते हैं आप उसके प्रति ईमानदार नहीं है, देश में कुछ भी होता है आपको मतलब नहीं है, आपको रिएक्शन भी नहीं देते, आपकी कोई विचारधारा नहीं है, ये एक अन्याय होगा, गलत होगा। एक पिता मालिक है, एक पिता भरण पोषण करने के साथ साथ एक बहुत ही ऐसे व्यक्तित्व का मालिक होता है जिसके ऊपर बहुत सारे लोग नज़र टिकाए बैठे हैं कि उसका पिता कितना शक्तिशाली है और कितना भरपूर है उन गुणों से जो एक पिता में वाकई में होने चाहिए। आपकी सादगी, आपका लो प्रोफाइल होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको दिखावे से दूर रहें और अपने अंदर कोशिश करें उन सारी चीज़ों को लाएं कि जिसमें आपका व्यक्तित्व निखर के सामने आने के साथ साथ ये स्पष्ट रूप से पता लगे आप पिता हैं और वाकई में आप पिता के सर्वस्व गुणों से भरपूर हैं। तो आज के जो हमारा सेशन है तेरी मेरी कहानी, तो उसमें ये जो पिता है, अगर ये वो पिता इन सारी चीज़ों को ध्यान रखता है, फिर भी अगर आप में से कोई भी जो पिता के पद पर हैं, किसी को भी कोई समस्या है, किसी ऐसी आदतों से ग्रसित हैं जिसे छोड़ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से आपकी पोजीशन, आपका व्यवहार, आपका स्तर गिर रहा है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर बिल्कुल हम पर संपर्क कर सकते हैं अपने पिता के व्यक्तित्व को निखारने और अपने पिता के स्तर को मेंटेन करने के लिए। हम आपके साथ हैं और आपको मदद करेंगे कि कैसे आप एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक बने। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9411731750। तो आज का पूरा हमारा एपिसोड पिता पर समर्पित है और एक बार पुनः फादर्स डे की आप सभी को शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ तो 21 तारीख को हमारा इंटरनेशनल योग दिवस है। इंटरनेशनल योग दिवस में आप सभी को बताया जाता है कि आप योगा को अपनी लाइफ में लाएं। हम अपना अगला एपिसोड कुछ उसी पर आधारित रहेंगे और आपकी फिटनेस और आपकी फीलिंग्स का क्या कनेक्शन है, आपके हार्मोन्स का आपकी फिजिकल फिटनेस से किस तरीके से ये कनेक्टेड है, उस पर चर्चा करेंगे। आप तब तक आज का दिन और आने वाला योग दिवस धूमधाम से मनाइए। कोशिश करिए
कीजिए, हर घर में योग पहुँचे और हर घर में सवेरे का, शाम का कोई भी एक ऐसा समय निर्धारित करें जिसमें आप योग को हिस्सा बनाएं। एक और चीज़ यहाँ पर ज़रूर मेंशन करूँगी, आप सभी लोग जितने भी हमारे एपिसोड्स को देखते हैं, कोशिश करें कि उनको एक बार मात्र सुनकर उनको आगे मत बढ़ जाइए। कोशिश करें जब भी समय मिलता है, समय समय पर इन एपिसोड्स को देखते रहें। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक सिलेबस में रिवीजन ज़रूरी होता है, इसी प्रकार इन अध्यायों को भी ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये भी एक रिवीजन करेंगे। आपके जो मस्तिष्क से जो चीज़ें धुंधली हो गई हैं उन्हें दोबारा से जगाएंगे और फिर दोबारा से वो आपके कॉग्निटिव ब्रेन में यानी कि फ्रंटल लोब में वर्क करने लगेंगे। आपका जो फ्रंट का हिस्सा है वो फ्रंट हमेशा प्रेजेंटेबल और रियलिटी ओरिएंटेड होना चाहिए। तो कोशिश करें इन सारे एपिसोड्स को बार बार देखें, शेयर करें, लाइक करें, अपनी समस्याएं हम तक पहुंचाएं। हमें आपकी समस्याओं का समाधान देने में जो खुशी प्राप्त होती है वो शायद किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा कीमती है। तो इसी के साथ आज के सेशन में आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। फिर नए विषय के साथ आपके साथ संपर्क करूंगी। तेरी मेरी कहानी साइकोलॉजिकल सेशन। नमस्कार, धन्यवाद।